भारतीय रेलवे में औद्योगिक सद्भाव, इसके 3 स्तंभ कौन से हैं? आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, एक ऐसा संगठन जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां औद्योगिक शांति कैसे बनाई रखी जाती है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना? आखिर भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। तो ये इतनी विशाल, इतनी जटिल प्रणाली में सामंजस्य कैसे लाते हैं? चलिए, आज हम उन्हीं 3 खास स्तंभों को समझेंगे जिनके ऊपर ये पूरी औद्योगिक शांति टिकी हुई है। तो आज हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम इन 3 स्तंभों के बारे में जानेंगे। फिर एक-एक करके इनकी गहराई में उतरेंगे। जेसीएम क्या है, पीएनएम कैसे काम करता है और पीआरईएम का क्या रोल है। और आखिर में इन तीनों प्रणालियों की तुलना करेंगे ताकि सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो 3 प्रणालियां हैं ना, ये कोई एक रात में नहीं बन गई। इनको विकसित होने में दशक लगे हैं। और ये दिखाता है कि भारतीय रेलवे में कर्मचारी प्रबंधन संबंधों को लेकर कितना परिपक्व दृष्टिकोण रखा जाता है। अगर हम इसकी समय रेखा पर नजर डालें तो एक साफ तस्वीर मिलती है। कहानी शुरू होती है 1926 से व्हिटली काउंसिल योजना के साथ। इसी ने आगे चलकर जेसीएम की नींव रखी। फिर देश आजाद हुआ और 1952 में आया स्थायी वार्ता तंत्र यानी पीएनएम, और उसके काफी सालों बाद 1994 में एक नया और भागीदारी वाला मॉडल आया, प्रेम। तो सबसे पहले बात करते हैं जेसीएम की, यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है कंसल्टेटिव, मतलब सलाह मशवरा करना, परामर्श करना। इस प्रणाली का फोकस बड़ी तस्वीर पर है, ऐसी नीतियों और सिद्धांतों पर जो सभी कर्मचारियों को प्रभावित करती हैं। इसका काम किसी एक कर्मचारी की व्यक्तिगत शिकायत सुनना नहीं है। तो जेसीएम में असल में चर्चा किस पर होती है? यहाँ बात होती है बड़े बड़े मुद्दों पर, जैसे कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर, काम के घंटों और आराम के समय पर, छुट्टियों की नीतियों पर, इन सब चीज़ों पर। इसका एक मकसद ये भी है कि काम की दक्षता कैसे बेहतर की जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, और ये बहुत ज़रूरी है, जेसीएम व्यक्तिगत मामलों या शिकायतों के लिए मंच नहीं है। अच्छा, अब इसकी संरचना को देखते हैं, जो काफ़ी दिलचस्प है। रेलवे में इसके 2 स्तर हैं। एक है राष्ट्रीय परिषद, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। ये सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है और इसमें रेलवे से 24 सदस्य होते हैं। फिर आता है विभागीय परिषद, जो खास रेलवे के लिए है। इसके अध्यक्ष सदस्य कार्मिक होते हैं और इसमें स्टाफ साइड से 30 सदस्य होते हैं, जो 2 यूनियनों से आते हैं, 19 एआईआरएफ से और 11 एनएफआईआर से। लेकिन सोचिए, अगर परिषद में किसी बात पर सहमति ना बने तो यहाँ जेसीएम की असली ताकत सामने आती है। एक ऑब्लिगेटरी मीडिएशन की प्रक्रिया है, मतलब मामला एक 3 सदस्यीय बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स के पास जाता है, जिसे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश नेतृत्व करते हैं। और उनका जो फैसला होता है वो 3 साल के लिए बाध्यकारी होता है, मतलब मानना ही पड़ेगा। इसे सिर्फ संसद ही बदल सकती है, इससे गतिरोध की स्थिति ही नहीं बनती। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे स्तंभ की तरफ, पीएनएम यानी परमानेंट निगोसिएशन मशीनरी। 1952 में स्थापित यह प्रणाली जेसीएम से भी पुरानी है, और इसका श्रेय जाता है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी को, जो खुद एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन नेता थे। जेसीएम जहां परामर्श के बारे में था, वहीं पीएनएम सीधी सीधी वार्ता यानी निगोशिएशन के बारे में है। यहाँ पर प्रबंधन और यूनियनें आमने सामने बैठकर कर्मचारियों के विशिष्ट शिकायतों और सेवा शर्तों को हल करने पर चर्चा करती हैं। ये एक ज्यादा जमीनी स्तर का तंत्र है। पीएनएम का ढांचा 3 स्तरीय है। शुरुआत होती है मंडल या कार्यशाला स्तर से, जहां हर 2 महीने में बैठक होती है। फिर मामला जाता है जोनल मुख्यालय स्तर पर, जहां हर 3 महीने में बैठक होती है। और सबसे ऊपर है रेलवे बोर्ड स्तर, जहां साल में 2 बार बैठक होती है। ये जो नियमित बैठकें हैं ना, इससे ये पक्का हो जाता है कि मुद्दे आगे बढ़ते रहें, अटके नहीं। अब एक दिलचस्प जानकारी है इसकी प्रक्रिया में। बैठकों को केंद्रित और उत्पादक रखने के लिए एक नियम है। यूनियन को बैठक से 1 महीना पहले ही अपना एजेंडा प्रस्तुत करना होता है, और उसमें 30 से ज्यादा आइटम नहीं हो सकते। इससे फायदा ये होता है कि दोनों तरफ के लोग पूरी तैयारी के साथ चर्चा के लिए आते हैं। तो सवाल उठता है कि उन सबसे मुश्किल मामलों का क्या, जो रेलवे बोर्ड स्तर पर भी नहीं सुलझ पाते? उनके लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जेसीएम की मध्यस्थता के आगे सबको झुकना पड़ता था।
लेकिन यहाँ रेलवे बोर्ड के पास न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार, अस्वीकार या संशोधित करने का पूरा अधिकार होता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे आधुनिक स्तंभ पर, PREM यानी पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। ये प्रणाली सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 43A से प्रेरित है, जो कहता है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रेम के जो उद्देश्य हैं वो सच में काफी दूरदर्शी हैं। इसका काम सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, इसका मकसद है एक असली साझेदारी बनाना, मिलकर रेल सेवाओं में सुधार करना, सुरक्षा बढ़ाना और यहाँ तक कि निवेश कार्यक्रमों का भी साथ में मूल्यांकन करना। ये सहयोग का एक बिल्कुल नया स्तर है। इस चार्ट को देखिए, ये प्रीएम की समावेशी प्रकृति को कितने अच्छे से दिखाता है। इसमें सिर्फ प्रमुख महासंघ ही नहीं है, इसमें अधिकारी संघ है, RPF संघ है और सबसे महत्वपूर्ण SC, ST और OBC कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। मतलब सबको आवाज दी गई है। और प्रेम सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक सीमित नहीं है, इसका असर जमीन पर दिन प्रतिदिन के जीवन में दिखता है। ये कैंटीन समिति, कर्मचारी हित निधि, आवास आवंटन और अस्पताल के दौरे जैसी समितियों के जरिए काम करता है। ये वो चीजें हैं जो सीधे सीधे कर्मचारियों के काम और रहने की स्थिति को बेहतर बनाती हैं और उन्हें इन फैसलों में शामिल करती हैं। तो अब जब हमने तीनों स्तंभों को अलग अलग समझ लिया है, चलिए इनको एक साथ रखते हैं, इनकी तुलना करते हैं ताकि ये साफ हो जाए कि इनमें फर्क क्या है और ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो आखिर में सारी बात का सार क्या है? देखिए, JCM है परामर्श के लिए, यानी बड़ी बड़ी नीतियों पर सलाह मशवरा। PNM है वार्ता के लिए, यानी विशिष्ट शिकायतों पर बातचीत। और PREM है भागीदारी के लिए, यानी प्रबंधन और सेवा सुधार में साझेदारी। तीन अलग अलग काम, लेकिन मंजिल एक ही है, औद्योगिक सद्भाव।